इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट मतलब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद मतलब मार्जिनल, MARGINAL। अच्छा, इसके बात करने से पहले ही कुछ लोगों ने ऐसे पूछा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया कि सर ये तो आपने स्थिर कारक बता दिया, लेकिन जो कारक नहीं बदल रहा उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था कि वो फिक्स्ड नहीं है और उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परवर्ती। तो परवर्ती भी बोल सकते हो आप, परवर्ती कारक, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, अब एक और बात पूछी कि सर ये बताइए, इसमें तो आपने कहा था कि एक दीर्घकाल है, एक लघुकाल है, तो दीर्घकाल कितने महीने और कितने साल का होगा? तो ऐसा है कि यहां पर कोई फिक्स्ड बात नहीं होती है। देखो, दीर्घकाल, अब आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आप किस तरह का काम कर रहे हो। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सारे फैक्टर्स बहुत जल्दी बदले जा सकें, तो उसके लिए दीर्घकाल कम हो जाएगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी है या बहुत बड़ा कोई पावर प्लांट है, तो वो तो आप सारे फैक्टर्स बदल ही नहीं पाओगे, तो सारे फैक्टर बदलने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो वहां पर दीर्घकाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दीर्घकाल और लघुकाल यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अवधारणा है। वो अवधारणा आपको बताती है कि कब, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया जा सके जितने टाइम पीरियड में, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दीर्घकाल। अच्छा ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। अब देखिए, ये हम लोगों ने टेबल देखी थी, बार बार इसी टेबल को देख रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा पूंजी जो है वो स्थिर कारक है, हम लोगों ने लिखा हुआ भी है। ठीक है, और एक समय पर दे रखा है कि मान लीजिए हमारा जो 4 वाला कॉलम है, यानी कि पूंजी 4 है, तो जो 4 वाला कॉलम है मैं उसको एक बार लिख देता हूं। के कितना है आपका? 4 है। एल आप बढ़ाते चले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बदलता चला जाएगा। तो एल आपका जब 0 था, ठीक है, एल सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर इसकी वैल्यू डाल देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो कितना कितना प्रोडक्शन होता जा रहा है। जब 0 था तब तो आपको पता है कि शून्य हुआ करता था, है ना, क्या हुआ करता था, शून्य हुआ करता था। और फिर कितना हो जाता है, जब 1 है तो सीधे प्रोडक्शन बन जाता है 10 आपका। फिर कितना आता है, 24 40 50 56 57। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। इसमें क्या हुआ कि आपका पूंजी तो फिक्स्ड है, लेबर आप बदलते चले जा रहे हो, श्रम आप बदलते चले जा रहे हो, तो श्रम का ही हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपको पूरा कॉलम मिल गया है इसको हम लोग बोलेंगे श्रम के लिए क्या, टोटल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, कुल उत्पाद। तो आपको कुल उत्पाद क्या हो जाएगा, ये होगा कि ये होगा। तो ऐसा होगा कि आपका श्रम कितना है। अगर आपका श्रम है 3, अगर L बराबर 3 है तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है 3 के सामने 40, तो आपको टोटल प्रोडक्ट हो गया 40। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैंने बोला कि लेबर जो है वो है आपका 5, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, कुल उत्पाद हो जाएगा आपका, देखिए 5 के सामने कितना है, 56। ठीक, और इन दोनों ही केसेस में जो आपकी पूंजी है वो तो भाई साहब इतनी ही बनी रहेगी, समझे राजा बाबू, वो तो फिक्स रहेगी यार, वो इतनी ही है, और ये आपको बदलता चला जा रहा है। तो जो टोटल प्रोडक्ट है ना, वो क्या है वास्तव में, जितना भी लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर क्या है, परिवर्ती कारक कौन सा है, श्रम है, तो वो कितना, जो भी उसका स्तर है, उस स्तर पे जो फैक्टर ऑफ, जो टोटल आपका प्रोडक्शन आ रहा है, उसी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोल देंगे। किसका, उस फैक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। आगे बात समझ में, इतना आसान है। अब टोटल फैक्टर को ही, टोटल प्रोडक्ट को ही 2-3 और नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या होता है, कुल उत्पाद होता है, टीपी लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट। ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या मैंने बोला, कुल भौतिक उत्पाद। वास्तव में आप भौतिक उत्पाद ही करते हो। आप जो बनकर क्या आया वो कितना आया, 40 इकाई क्या आया, मान लीजिए 50 टन है तो 50 टन हो गया ना। कोई वास्तव में फिजिकल, इसको आप छू करके समझ पाओ, वैसे चीज हो गई, है ना। ऐसे ही इसको कभी कभी टोटल रिटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल प्रतिफल, तो टोटल रिटर्न। तो ये 3 नाम है। रिटर्न मतलब प्रतिफल, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न को प्रतिफल। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद, तो वो लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट। और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, कुल भौतिक उत्पाद। तो ये 3 तरह के नाम हो गए। अच्छा, तो अगर मैंने बोला कि जब लेबर कितना है, 5 है, तो कुल उत्पाद कितना हो रहा है, आपने बोला ये तो 56, आपने ऑलरेडी बता दिया, बस इतना सा था।
तो अब जैसे ही हमें कुल उत्पाद की बात समझ में आ जाती है, वैसे हम समझना स्टार्ट करते हैं किसको, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और एवरेज क्या होता है। तो मार्जिनल से पहले हम लोग एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज क्या है यार, एवरेज तो कुछ नहीं है, 56 है। 56 कब है, जब लेबर आपका 5 है। तो जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट आया था उसको आपने जितना भी लेबर था उसे डिवाइड कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा 11.2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट हो गया, औसत उत्पाद हो गया। बस इसमें आप फॉर्मूला आप लिखना चाहोगे तो लिख लो TPL, टोटल प्रोडक्ट। एल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लेबर के लिए है टोटल प्रोडक्ट। किसके लिए है, लेबर के लिए, डिवाइडेड बाई एल। बस इतना आसान है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो औसत है वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, फिक्स नहीं रहेगा। करके देख लेते हैं। हम लोगों ने कब देखा, 5 वाले में देखा। अच्छा 3 वाले केस में देखो, तो 3 वाले केस में आपने देखा तो कितना था, 40 क्या था टोटल प्रोडक्ट। टीपीएल कितना है 3 पर, 40 है, और उस टाइम पर लेबर कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.333 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, गणित जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, 13.3 के ऊपर एक बार लाइन खींच देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका औसत प्रोडक्ट कब हो जाएगा, ये हो जाएगा APL, और जब L बराबर आपका 3 है, ये कितना हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट लेबर, जब कितना है 5 है। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, तो आपको औसत उत्पाद में समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सीमांत उत्पाद क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके पास जब 0 लेवल था, तो 0 से जब 1 इकाई आगे गए तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अच्छा, लेकिन जब 3 पर थे और 3 से 4 पर गए थे तब कितना बढ़ा, तब भी 10 बढ़ गया। तो क्या हर जगह पर 10 बढ़ रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये तो कोइंसिडेंस है सिर्फ, है ना। हम लोग कभी कभी पुराने सीरियल्स देखा करते थे तो बोला जाता था कि अगर किसी और के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है तो वो एक संयोग होगा, सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। शक्तिमान में भी ऐसा कुछ आता था। तो संयोग मात्र मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंस है। यहाँ पर भी 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 हो गया, जरूरी नहीं 10 हो हमेशा। देखिए जैसे 5 से आप 6 कर दे रहे हो लेबर को, तो जो प्रोडक्ट है टोटल प्रोडक्ट को वो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो जो अंतर आ रहा है, अगर आप 5 से 6 पर जा रहे हो तो जो 1 लेबर आपने बढ़ाया उसके वजह से कितना अंतर आया, तो वो लेवल कहां से कहां पर बढ़ाया था वो बहुत मैटर कर जाता है। देखो 1 लेवल तो आप 0 से 1 पर भी बढ़ा रहे हो तो 10 का अंतर पड़ रहा है, 3 से 4 पर बढ़ा रहे हो तब भी यहाँ पे 10 का अंतर पड़ रहा है, लेकिन जब 1 से 2 पर बढ़ा रहे हो तो 14 का अंतर पड़ रहा है। देखो, तो जब 0 से 1 जाने वाले लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां से यहां पर देखोगे तो 14 हो जाएगा, यहां से यहां पर देखोगे तो 16 हो जाएगा, और यहां से यहां पर देखोगे तो फिर से 10 हो जाएगा, यहां से यहां देखोगे तो 6 हो जाएगा, और यहां से यहां देख रहे हो तो 1 हो जा रहा है। तो आपने देखो मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर आप देखो तो पहले 10 था, फिर 14 यानी बढ़ा, 16 और बढ़ा, फिर 10 यानी कि कम हो गया, फिर 6 कम हो गया, 1 और भी कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक, इस तरह का मतलब पहले यहां से बढ़ा और बढ़ा, फिर कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इन सबका ग्राफ भी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हम किसी एक लेवल पर बात करते हैं कि 5 था, अब 6 पर जा रहे हो तो कितना उसका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पाद। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग इसी को ग्राफ में जब देखेंगे तो आगे देखेंगे। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसमें देखिए वही करना होता है, अगर आपने पूंजी को फिक्स रखा हुआ है तो आप उसी कॉलम के अलॉन्ग चलेंगे, अगर आपने लेबर को फिक्स कर रखा है तो आप किसी रो के अलॉन्ग, रो समझते हैं, एक चीज होती है पंक्ति और एक चीज होती है आपका कॉलम। तो पंक्ति आपकी क्या हो जाएगी, ये पंक्ति होती है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज दिशा में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और जो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम आपका ये हो जाएंगे, सारे कॉलम्स हैं, और ये आपकी क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है, इसको स्तंभ भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन वो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज हो गई। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।